हेलो दोस्तों। दोस्तों, आपके लिए एक न्यूज़ है जो कि एक आर्टिकल में आई है, वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसका जो हेडलाइन है वो लिखा हुआ है, अर्धसैनिक बलों में भर्ती के इंतज़ार में बैठे हज़ारों आवेदकों के लिए राहत भरी खबर, जल्द मिलेंगे नियुक्ति पत्र। ये खबर जो दोस्तों बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, इसमें क्या क्या बात की गई है। और दोस्तों, आप लोग हॉटस्पॉट स्टडी पर नए आए हैं तो फटाफट से हॉटस्पॉट स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर एसएससी जीडी की हम आपको पल पल की अपडेट देते हैं। देखिए, इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ युवाओं को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है सबसे पहले कि सार जो इसका निकलता है वो ये है कि मेडिकल रिपोर्ट की प्रक्रिया पूरी, 24 नवंबर तक एसएससी को भेज दी जाएगी रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और 24 नवंबर तक एसएससी को इसकी जो रिपोर्ट है वो सीआरपीएफ भेज देगी। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि 24 नवंबर के बाद नियुक्ति पत्र मिल जाने की उम्मीद बढ़ी। मतलब कि आपको 24 नवंबर के बाद जो है नियुक्ति पत्र मिलने की जो उम्मीद है वो बढ़ी है। अब हम इसको विस्तार से समझेंगे दोस्तों। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एसएससी जीडी 2018 के जरिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने के लिए परेशान हजारों आवेदकों के लिए खुशखबरी है। विभिन्न सुरक्षा बलों का हिस्सा बनकर इन आवेदकों का देश सेवा करने का सपना अब सच होने जा रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नोडल एजेंसी बनाए गए सीआरपीएफ के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि अब जल्द ही नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पर देखिए, सीआरपीएफ के एक जो शीर्ष अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जल्द ही नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हालांकि यह काम एसएससी का है, उनका कहना था कि हालांकि यह काम एसएससी का है, लेकिन हमारी तरफ से 24 नवंबर तक आवेदकों की मेडिकल समीक्षा करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उसके तुरंत बाद एसएससी को फाइनल रिकॉर्ड भेज देंगे। शीर्ष अधिकारी के मुताबिक ये बात हमारी जानकारी में है कि एसएससी जीडी 2018 के आवेदक नियुक्ति पत्र ना मिलने को लेकर परेशान हैं। बहुत से आवेदक इस संबंध में दिल्ली भी आए थे। इनकी नियुक्ति को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बल मुख्यालय को ज्ञापन भी सौंपा गया था। देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट जो कि दिल्ली गए थे तो वहाँ पर ये जो एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन है उनके द्वारा जो है मुख्यालय पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। ठीक है, इसको हम स्क्रॉल करते हैं तो इसमें लिखा है दोस्तों, यह भर्तियां 2018 में निकली थी। पिछले साल इसकी परीक्षा आयोजित की गई, उसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस साल की शुरुआत में कोरोना संक्रमण जैसी वैश्विक महामारी ने दस्तक दी है। इस वजह से मेडिकल बोर्ड का कार्य प्रभावित हो गया। जिन डॉक्टरों की ड्यूटी आवेदक का मेडिकल करने वाले बोर्ड में लगाई गई थी, उन्हें कोविड-19 से बचाव अभियान में जुटना पड़ा था। तो दोस्तों, इसलिए ये थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि जिन डॉक्टर को आपका मेडिकल चेक करने के लिए लगाया गया था, उन्हें कोविड-19 की वजह से कोविड-19 के बचाव का अभियान में जुड़ना पड़ा। इसके चलते एसएससी के आवेदकों की मेडिकल प्रक्रिया बाधित हो गई। अब सभी आवेदकों की मेडिकल समीक्षा का कार्य अंतिम चरण में है। अगले सप्ताह एसएससी को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। उसके बाद संबंधित एजेंसी आवेदकों को नियुक्ति पत्र जारी कर देगी। देखिए, एसएससी को रिपोर्ट भेज दी जाएगी, उसके बाद जो है एसएससी आपका नियुक्ति पत्र जारी कर देगी। देखिए, इसमें बताया हुआ है, मौजूदा समय में सीआरपीएफ में 26,506, बीएसएफ में 28,926, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में 18,643, आईटीबीपी में 5,784 और असम राइफल में 7,328 पद खाली पड़े हैं। यह जानकारी खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में दी थी। देखिए, ये गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में दी थी। उन्होंने कहा था कि सिपाहियों के 60,200 पद, एसआई के 2,534 और सहायक कमांडेंट के 310 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। ठीक है, अब इसको हम स्क्रॉल करते हैं तो इसमें लिखा है, आवेदकों का कहना है कि 3 साल से चली आ रही प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। जिनका मेडिकल हो चुका है उन्हें बिना किसी देरी के नियुक्ति पत्र दिया जाए। एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह का कहना था कि केंद्र सरकार ने करीब 60,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था।
इसके लिए लाखों युवाओं ने आवेदन कर दिया। अब 85,000 आवेदकों की मेडिकल प्रक्रिया पूरी हो गई है। देखिए दोस्तों, ये जो है एसोसिएशन के जो महासचिव हैं रणवीर सिंह, इनके द्वारा कहा गया था केंद्र सरकार ने तो करीब 60,000 पदों पर भर्ती निकाली थी। ठीक है, आपको पता 7,200 पदों पर भर्ती निकली थी। ठीक है, इसके लिए लाखों युवाओं ने आवेदन किया था। बहुत सही, बिल्कुल। अब 85,000 आवेदकों की मेडिकल प्रक्रिया पूरी हो गई है। देखिए, ये 85,000 का आंकड़ा अभी भी मैं इसको गलत मानता हूँ। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी ये जो सही है कि लाखों लोगों ने आवेदन किया था और 60,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला था। ठीक है, क्योंकि 85,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, शायद 1 लाख के पास हो सकते हैं, या फिर 85,000 से कम भी हो सकते हैं। चलिए इसको हम स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर लिखा है, आवेदकों का कहना है कि रिजल्ट में देरी के चलते अब किसी दूसरी परीक्षा के लिए आयु निकल चुकी है। ऐसी स्थिति में केवल यही एक परीक्षा है जो हमें सिपाही की भर्ती का मौका दे सकती है। केंद्र सरकार के पास विभिन्न अर्धसैनिक बलों में 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट ने बोला था कि 1 लाख पद खाली हैं और आईटीबीपी के वो जो है ना बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं क्या लिखा है। सरकार के पास यह अधिकार है कि वह रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर सभी मेडिकल आवेदकों को नियुक्ति पत्र दे सकती है। ठीक है, ये लाइन इसमें है और बस इतना ही है दोस्तों इसमें। देखिए दोस्तों, ये जानकारी थी इसमें कि आपका जो है ना मेडिकल जो है उसकी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और सीआरपीएफ के द्वारा जो है ये जो है 24 नवंबर तक आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो एसएससी बोर्ड को दे दी जाएगी। ठीक है, और एसएससी बोर्ड उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र जारी करेगा मेरिट के मुताबिक। तो आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो में, आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपके कुछ भी क्वेश्चन हैं, कुछ सुझाव हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हॉटस्पॉट स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको हम लगातार एसएससी की पल पल की अपडेट पहुँचा रहे हैं।